बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन से पहले वाक्यांश और आउटलाइन देखें। अमेरिका, अमेरिका नाम के नीचे टिक लगाएं। अमेरिका की एक सरकारी प्रयोगशाला, एक साथ बनाएं। सरकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट, री पर को आधा करें, रिपोर्ट में कहा कि, बड़ा गोला लगा के मात्रा निकालना। रिपोर्ट में कहा गया है कि, रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 का वायरस ऐसा ही बना सकते हैं और वायरस ऐसा ही बना सकते हैं, दो ही तरीके से बना सकते हैं। वायरस चीन नाम के नीचे टिक लगाएं। चीन के वुहान की प्रयोगशाला से निकला हो सकता है एक, बिंदी लगाएं, एक गप से गोपनीय न और लगा दें, गोपनीय दस्तावेज में कैलिफोर्निया नाम के नीचे टिक लगाएं। कैलिफोर्निया की लॉरेंस, न की डायरेक्शन में, लॉरेंस लिवमोर प्रयोगशाला नाम के नीचे लिखा है। लॉरेंस लिवमोर प्रयोगशाला ने यह बात, वादा करें, यह बात की है कि इस वायरस की जेनेटिक संरचना के अध्ययन से पता चलता है कि इस आशंका में दम हो सकता है, चूंकि का सब चिन्ह हमारे पास, चूंकि यह प्रयोगशाला बहुत प्रतिष्ठित, प्रयोग वादा करें, त निकल जाएगा, बहुत प्रतिष्ठित है, इसलिए इसकी रिपोर्ट, पर को वादा करें, को बहुत गंभीर का सब चिन्ह है, गंभीरता से लिया जा रहा है। इस प्रयोगशाला ने पिछले साल ट्रंप सरकार से आखिरी दिनों में यह रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट की बात सार्वजनिक होने से पहले, लाइन को टच करके, होने से पहले ही पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, नाम के नीचे टिक लगाएं, जो बाइडेन इस मामले का सब चिन्ह, उसमें मैं लगाओ, मामले की जांच करने की घोषणा कर चुके हैं। यह मुद्दा कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों से ही चर्चा में रहा है। इसकी वजह से यह है कि कोरोना
की शुरुआत का सब चिन्ह है, वुहान प्रांत से हुई। ऐसे में एक आशंका यह थी कि वुहान के पशु बाजार में किसी तरह से कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसान में आ गया। दूसरी यानी प्रयोगशाला से इस वायरस के निकलने की आशंका इसलिए हुई कि वुहान में कोरोना वायरस पर प्रयोग करने वाली दुनिया, लाइन के नीचे न को बनाएं, दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से बाकी 2 अमेरिका में हैं। इस दूसरी आशंका के पक्ष में सबूत जुटाना मुश्किल था और इसका इस्तेमाल सनसनीखेज आरोप लगाने के लिए होने लगा। इसलिए लोगों का इस पर विश्वास नहीं हुआ। अमेरिका में तब राष्ट्रपति ट्रंप, मोहब्बत डाल कर दें, ने अपने अंदाज, ना को आधा करके द निकल जाएगा, अपने अंदाज से चीन पर आरोप लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया और दक्षिणपंथी ताकतों ने इसे एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ नफरत और हिंसा फैलाने का बहाना बना लिया। इससे भी इस दावे की विश्वसनीयता कम हुई, लेकिन कई प्रयोगशालाएं और वैज्ञानिक जांच करते रहे और उनका यह कहना है कि इस बात की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इसका अर्थ, रख डाउन करके गहरा वो लाइट करें, इसका अर्थ यह नहीं कि यह 100% प्रमाणित तथ्य तथ्य हो सकता है कि कोविड-19 का वायरस प्राकृतिक
तरीके से पैदा हुआ हो, लेकिन दूसरी आशंका के पक्ष में भी काफ़ी कंसेप्शन है, काफ़ी सुराग हैं। एक बड़ी समस्या यह है कि चीन का तंत्र बिल्कुल पारदर्शी और खुला नहीं है, इसलिए कोई भी जांच करना मुश्किल है। WHO की जो टीम वहाँ जांच करने गई थी, उसे भी इस तरह से जांच का मौका नहीं मिला कि उससे किसी स्पष्ट नतीजे पर पहुंचा जा सके। चीन के रवैये से शक और ज़्यादा गहरा जाता है, क्योंकि अगर प्राकृतिक कारणों से वायरस फैला तो फिर इसमें छिपाने की कोई वजह नहीं है। इसी खबर के साथ चीन से जुड़ी एक खबर यह भी आई है कि इस साल शुरुआती 5 महीनों में चीन के साथ भारत के व्यापार में 70% की बढ़ोतरी हुई है। भारत और चीन नाम के नीचे टिक लगाएं। भारत चीन सीमा विवाद के चलते तमाम प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच इस साल 48 अरब करके डा से काट दें अरब डॉलर यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। चीन इसे कुछ इस तरह प्रचारित कर रहा है कि सीमा विवाद का व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह स्थिति भारत में चिकित्सा साधनों खासकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात से पैदा हुई है, यानी इलाज भी चीन ही दे रहा है। जाहिर है भारत को
चीन के वर्कर्स अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए डिजाइनिंग कर दें। बहुत सारे बुनियादी काम करने होंगे। तो बच्चों, ये सारी आउटलाइन मैंने आपको बता दी जो इस डिक्टेशन में आ रही है। अब इस डिक्टेशन को लिखें 100 शब्द प्रति मिनट गति से। यस, अमेरिका की एक सरकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 का वायरस चीन के वुहान की प्रयोगशाला से निकला हो सकता है। इस गोपनीय दस्तावेज में कैलिफोर्निया की लॉरेंस लिवमोर प्रयोगशाला ने यह बात दर्ज की है कि इस वायरस की जेनेटिक संरचना के अध्ययन से पता चलता है कि इस आशंका में दम हो सकता है। चूँकि यह प्रयोगशाला बहुत प्रतिष्ठित है, इसलिए इसकी रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। इस प्रयोगशाला ने पिछले साल ट्रंप सरकार के आखिरी दिनों में यह रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट की बात सार्वजनिक होने से पहले ही पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस मामले की जांच करने की घोषणा कर चुके हैं। यह मुद्दा कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों से ही चर्चा में रहा है। इसकी वजह यह है कि कोरोना की शुरुआत वुहान प्रांत से हुई। ऐसे में एक आशंका यह थी कि वुहान के पशु बाजार में किसी तरह से कोरोना वायरस चमगादड़ से इंसान में आ गया। दूसरी यानी प्रयोगशाला से इस वायरस के निकलने की आशंका इसलिए हुई कि वुहान में कोरोना वायरस पर प्रयोग करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से बाकी 2 अमेरिका में है। इस दूसरी आशंका के पक्ष में सबूत जुटाना मुश्किल था और इसका इस्तेमाल सनसनीखेज आरोप लगाने के लिए होने लगा। इसलिए लोगों का इस पर विश्वास नहीं हुआ। अमेरिका में तब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अंदाज से चीन पर आरोप लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया और दक्षिणपंथी ताकतों ने इसे एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ नफरत और हिंसा फैलाने का बहाना बना लिया। इससे भी इस दावे की विश्वसनीयता कम हुई, लेकिन कई प्रयोगशालाएं और वैज्ञानिक जांच करते रहे और उनका यह कहना है कि इस बात की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि यह 100% प्रमाणित तथ्य है। हो सकता है कि कोविड-19 का वायरस प्राकृतिक तरीके से पैदा हुआ हो, लेकिन दूसरी आशंका के पक्ष में भी काफ़ी सुराग हैं। एक बड़ी समस्या यह है कि चीन का तंत्र बिल्कुल पारदर्शी और खुला नहीं है, इसलिए कोई भी जांच करना मुश्किल है। WHO की जो टीम वहां जांच करने गई थी, उसे भी इस तरह से जांच का मौका नहीं मिला कि उससे किसी स्पष्ट नतीजे पर जा सके। चीन के इस रवैये से शंका और ज़्यादा गहरा जाता है, क्योंकि अगर प्राकृतिक कारणों से वायरस फैला तो फिर इसमें छिपाने की कोई वजह नहीं है। इसी खबर के साथ चीन से जुड़ी एक खबर यह भी आई है कि इस साल के शुरुआती 5 महीनों में चीन के साथ भारत के व्यापार में 70% की बढ़ोतरी हुई है। भारत चीन सीमा विवाद के चलते तमाम प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच
इस साल 48 अरब डॉलर यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। चीन इसे कुछ इस तरह प्रचारित कर रहा है कि सीमा विवाद का व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह स्थिति भारत में चिकित्सा साधनों, खासकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात से पैदा हुई है। यानी इलाज भी चीन ही दे रहा है। जाहिर है भारत को चीन के बरकस अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बहुत सारे बुनियादी काम करने होंगे। धन्यवाद बच्चों। ये डिक्टेशन आप लिखें और अपनी स्पीड में इजाफा करें। धन्यवाद।